नायकन का D7200 है। 7200 की कुछ बेसिक सेटिंग्स भाई को समझानी है। नायकन D7200 लेंस इसके ऊपर लगा हुआ है 50mm 1.8D। ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं कैमरा। यहाँ से जब मैंने कैमरा ऑन करा तो ये बेसिक सेटिंग यहाँ पर आती हैं। सबसे पहले अगर आप स्टार्टर यूज़र हैं, आपको कैमरे की सेटिंग का नहीं पता, तो आप कैमरे को उसको ऑटो मोड पर छोड़ जाए। ऑटो मोड पर आपने कैमरा छोड़ा, सारी सेटिंग ये अपनी मर्ज़ी से करेगा, आपको सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने तस्वीर खींची है, ये क्या फटा के ये आपने तस्वीर खींची, मर्ज़ी से ये फ्लैश भी लगा, मर्ज़ी से इसने फोकस भी करा, मुझे इसमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैश आप मैनुअली बंद करें। फिर जब आप आते हैं ये पी मोड होता है, पी पे सिर्फ ISO चेंज हो सकती है, ये वाली ISO। शटर प्रायोरिटी मोड होता है, इस पर ये वाली वैल्यू शटर चेंज हो सकती हैं। ये अपर्चर मोड होता है, इस पर ये F की वैल्यू चेंज हो सकती हैं। और जब आप मैनुअल मोड पर आते हैं तो एट अ टाइम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। 90% प्रोफेशनल यूज़र्स मैनुअल मोड पर रखकर चेंज करते हैं सारी चीज़ें। अब मैनुअल मोड पर आकर पहली रीडिंग है 125, ये शटर स्पीड कहलाती है। आप ये वाला स्क्रूल बटन चेंज कर सकते हैं यहाँ से हटा के। ठीक है, जितनी वैल्यू रखनी है आपने, जैसे आइडियली तो 100 से 125 के बीच में होती है, लेकिन अगर आप तेज़ धूप में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं, या आपने फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो तब आप शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं। आइडियली 100 से 125 के बीच में रखा करें। सेकंड नंबर पे F की वैल्यू है, यानी अपर्चर है लेंस का। ये चूंकि बेसिक मिनिमम अपर्चर 1.8 पे आता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू चेंज करके ना मैं उसको 1.8 भी ला सकता हूँ। 1.8 पे मैं तब रखूँगा जब मुझे ज़्यादा ब्लर चाहिए होता है और लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। मुझे ISO नहीं बढ़ाना, मुझे शटर स्पीड भी बढ़ाकर कम अपर्चर पे रखना है। तो कम अपर्चर पे क्या होगा, तस्वीर ब्लर बड़ी प्यारी आएगी। जैसे आप इधर खड़े हो जाए, मैं आपकी एक तस्वीर बनाता हूँ, इस तरफ आ जाए। अब ये तस्वीर बन रही है कम अपर्चर पे। अब इधर जाइएगा ज़रा, ये तस्वीर मैंने बनाई, इसमें हुआ क्या है, फोकस भी बड़ा प्यारा है और बैकग्राउंड सारा ब्लर हो गया है। क्यों? क्योंकि F की वैल्यू मैंने 1.8 पे रखी है। यही F की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो रिजल्ट में डार्कनेस आएगी। रिजल्ट में डार्कनेस इसलिए आएगी कि अपर्चर की वैल्यू बढ़ाने से लाइट इंटर कम होगी। लाइट जितनी इंटर कम होगी उतनी ही तस्वीर काली आएगी, डार्क आएगी। अब अगर मैं 3.5 पे यूज़ कर रहा हूँ तो तब यही तस्वीर कैसे आती है, ये देखिएगा ज़रा। अब उसकी कंपैरिजन में और पहले वाली तस्वीर की कंपैरिजन में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ये काली आई है। इसको ओवरकम करने के लिए फिर मुझे एक और ऑप्शन यूज़ करना होगा, ये ISO है। इस बटन को मैंने प्रेस करके होल्ड रखना है और यहाँ से मैंने ISO चेंज करना है। अब अगर इसी अपर्चर की सेटिंग के साथ मैंने ISO 800 पे रखा है तो अब तस्वीर सही आएगी। अब ज़रा देखिएगा, मैंने ISO की वैल्यू बढ़ाई, अब तस्वीर दोबारा सही आएगी। सो डिफरेंस देखिएगा, ये कम ISO पे, ये ISO ज़्यादा कर दी थी मैंने, तो रिज़ल्ट पे आपको डिफरेंस पड़ा। और ये शुरू में हमने सेटिंग 1.8 पे रखी थी। सो आइडियली जो प्राइम लेंसेज होते हैं, पोर्ट्रेट लेंसेज, उसके अपर्चर को कम से कम पे रखा जाता है ताकि अच्छी ब्लर तस्वीरें आए। जहाँ तीसरी चीज़ क्या है, ISO है। ये 800 पे रखी हुई है। ISO तस्वीर फोटोग्राफी में आइडियली 800 से ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि जब आप ऊपर लेके जाते हैं ब्राइटनेस तो आती है आपको कंट्रोल में, लेकिन स्ट्रक्चर, तस्वीर की जो फ़ोटो का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनी हो जाता है, वो आपका जो है ना ख़राब तस्वीर हो जाता है, फिर पिक्सल पड़ जाते हैं। सो आइडियली 800 या 1000 के बीच में ISO रखा करें। बेसिकली 3 चीज़ें अभी आपको मैं समझाई कि शटर कहाँ से चेंज करते हैं, अपर्चर कहाँ से चेंज करते हैं और ISO कहाँ से चेंज करते हैं। ये 3 चीज़ें भी आपके जहन में आ गई ना, आपका मसला हल हो गया। एक, आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली खुद से फोकस करूँ, तो ये जो अंदर बटन लगा हुआ है AF और MF, ये बटन आप इस तरफ घुमाएंगे, अब लेंस मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फोकस कर सकते हैं कि कैसे मैंने आपको फोकस करना है और कैसे ब्लर करना है। जब आप इसको AF पे रखेंगे तो ये कैमरे की मर्ज़ी से फोकस होगा। ये देख रहे हैं आप, ये घुमा है, ये खुद से कैमरे ने फोकस करा। बाकी यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज करनी है तो ये सिंगल शटर है, ये डबल शटर है। ये जब आप कंटिन्यूस शटर करते हैं, कंटिन्यूस मोड में रखते हैं, एक ही तस्वीर में जो है ना आप ज़्यादा क्लिक खींचना चाहते हैं, जो फायर होती है वो भी आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सिंगल शटर पे ही रखकर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आपकी सारी कैलकुलेटिव सेटिंग्स ये हैं। जब मैं वीडियो पे आता हूँ, इस वक्त वैसे ये वीडियो में उठ पे आता, तो ये LV का बटन है, मींस लाइव व्यू, और ये तस्वीर के लिए है। जब आप तस्वीर की चीज़ का बटन ऊपर होना चाहिए। जब मैं वीडियो पे लेकर आऊँगा तो ये बटन दबाऊँगा और साथ में ये भी क्लिक करूँगा तो लाइव व्यू अपीयर हो जाएगा। जब लाइव व्यू अपीयर हो जाएगा तो ये शटर है, ये अपर्चर है, ये ISO है, तीनों सेटिंग्स आपके सामने है। जो वैल्यू चेंज करनी है आप कर सकते हैं। शटर बढ़ा रहा हूँ, अपर्चर बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता हूँ। ISO चेंज करना है, मैं ISO चेंज कर सकता हूँ।
ISO वीडियो में ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये रेड डॉट है, ये वाला क्लिक करूंगा, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट होकर इसको हाफ प्रेस करेंगे, ये वाला बटन शटर बटन, तो ये फोकस आएगा। अब चूंकि ये जो रेड रेक्टेंगल है इसका मतलब ये फोकस नहीं हुआ, जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये अब फोकस है। तो अब जब वीडियो बनेगी ग्रीन रेक्टेंगल के साथ तो प्रॉपर फोकस वीडियो बनेगी। मैं इस तरह कैमरा घुमाऊंगा और ये जिधर भी जाएगा ये प्रॉपर उसको फोकस रखेगा। ये वीडियो बन रही है, यहाँ पर आपको फ्रेम रेट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वीडियो की सेकंड्स दिखाए जा रहे हैं। वीडियो आपने रोकनी है एग्जैक्टली इसी बटन से आप वीडियो रोकेंगे, और प्ले करनी है तो ये वाला बटन और ये ओके वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट होगी, इसको हाफ प्रेस करेंगे, ये वाला बटन शटर बटन, तो ये फोकस आएगा। ये बुनियादी सेटिंग्स है।